आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और जनवरी का म्यूचुअल फंड डेटा एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। निवेशकों का फोकस इक्विटी से ज्यादा गोल्ड पर बढ़ा है। जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में निवेश इक्विटी से कितना ज्यादा रहा है, क्या मायने हैं इसके, क्या इक्विटी स्लोडाउन की तरफ इशारा कर रहा है, साथ ही इस बाजार में आपका फोकस कहां होना चाहिए, इस पर हमने बातचीत की एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य से। सुनिए। जनवरी का डेटा आपने भी देखा समझा होगा। दो चीजें इस डेटा में काफी इंटरेस्टिंग थी जो हर किसी ने नोटिस की। इक्विटीज के मुकाबले गोल्ड की तरफ काफी झुकाव रहा जनवरी में। और अगर हम म्यूचुअल फंड कैटेगरी भी देखें तो मल्टी एसेट कैटेगरी जो होती है उसमें काफी इंटरेस्ट रहा इक्विटी की साइड। मैं इन दोनों पर ही आपसे एक व्यू लेना चाहती हूँ। ये डेटा हमारे सामने जनवरी का था, तब का था जब हम लगातार तेजी सोने और चांदी में देख रहे थे। और आमतौर पे शायद काफी निवेशक की गलती करते भी हैं कि बिल्कुल पीक पर जब ये भाव आते हैं तब खरीदते हैं, क्योंकि आई एम श्योर जिसने भी जनवरी में एक्सपोजर लिया होगा, नया एक्सपोजर, वो इस समय नुकसान में होगा। अगर सोने चांदी की बात करें, फरवरी में सोने चांदी की चाल काफी अलग रही है कंपैरेटिव टू जनवरी। लेकिन इस डेटा को आप कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं? जनवरी में जो हमने इक्विटी फ्लोज का डेटा देखा, क्या स्लोडाउन के संकेत इक्विटी फ्लोज में देख रहे हैं या फिर वापस पिकअप देखने को मिलेगा? तो एक शब्द में जवाब दूं तो वापस देखने को मिलेगा। लेकिन जो जनवरी का डेटा है वो हमें ये दर्शाता है कि मार्केट में अनिश्चितताएं काफी बढ़ी हुई थी उस समय। जैसे मैंने आपको गिनाया कि तीन बड़ी अनिश्चितताएं थी उस समय। एक तो डॉलर को लेके था, एक येन कैरी ट्रेड को लेके था, और तीसरा ये टैरिफ को लेके था, और चौथा मैं कहूंगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये चारों का दारोमदार जनवरी मार्केट में काफी ज्यादा था। और ये जो प्रेशियस मेटल्स की तरफ झुकाव है, ये इसका एक नतीजा है। वहां से हमने इंडिया ने 2 डील साइन कर लिए फरवरी तक आते आते। थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन येन कैरी ट्रेड में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर 3-6 महीने में देखें तो ये फ्लो वापस इक्विटी की तरफ घूमेगा, मेरा ऐसा मानना है। वो इसलिए क्योंकि अर्निंग्स की सिचुएशन इंडिया की बेहतर हो रही है पहले के मुताबिक, और जो अनिश्चितताएं हैं वो धीमे धीमे हट रही हैं, अगर 3 से 6 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे विक्रम सोलर के CMD ज्ञानेश चौधरी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।